हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनहांस स्टडी। एज यू लाइक विद का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 की समरी समझने में आसानी होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ये पार्ट 2 को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसका यानी पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की समरी को। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि किस प्रकार से ड्यूक जूनियर अपने साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो वहीं पर ऑरलैंडो आता है और ड्यूक जूनियर से कुछ खाना मांगता है कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे ले जाना है किसी के लिए। तो वो कहता है, जो ड्यूक जूनियर होता है, कि वो उसको परमिशन नहीं देता है खाना ले जाने की, और कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है या तुम किसी और के लिए खाना ले जाने आए हो तो उसको भी यहाँ पर ले आओ और दोनों लोग साथ में बैठकर यहाँ पर खाना खाओ। तो वो साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, और ये जो भोजन है मैं अपने फ्रेंड के लिए लेने आया हूँ, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए जिससे मैं ये भोजन को अपने फ्रेंड को दे सकूँ। इसके बाद क्या होता है, जो ड्यूक जूनियर होता है वो सोचने लगता है कि ये नया लड़का तो बहुत ही अच्छे दिल का लग रहा है और काफ़ी समझदार है, और इसलिए वो क्या करता है कि वो जो खाना होता है वो उसे दे देता है। कहता है कि जाओ अपने फ्रेंड को ये खाना खिला देना जिससे भूख लगी है। तो इस प्रकार से जो ऑरलैंडो होता है वो एडम के लिए खाना लेकर जा रहा होता है, और साथ ही साथ वो कुछ पोएम भी लिखता है जो उसने रोजालैंड के लिए लिखी थी। तो वो पेड़ पर यानी ट्री पर कुछ पोएम लिखता भी जा रहा होता है। रोजालैंड और सीलिया भी उसी जंगल में भेष बदल कर रह रही होती हैं। तो तब इन दोनों ने उस कविता को जब देखती हैं कि इन्हें किसी ने पेड़ पे रोजालैंड के लिए कविताएं लिखी है, तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इस जंगल में जिसने रोजालैंड के लिए पोयम लिखी है यानी कविता लिखी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, आगे की स्टोरी में रोजालैंड और सीलिया की मुलाकात ऑरलैंडो से होती है, और इनको ये पता चल जाता है कि जो ये कविताएं लिखी गई हैं पेड़ों पे, ये ऑरलैंडो ने ही लिखी हैं रोजालैंड के लिए। ऑरलैंडो उन्हें पहचान नहीं पाता है क्योंकि ये जो सीलिया और जो रोजालैंड होती हैं इन दोनों ने अपना वेश बदल रखा होता है। तो इन दोनों ने ऑरलैंडो को तो ये क्या करती हैं कि ये दोनों जो लड़कियां होती हैं, यानी ये लड़कियां नहीं, ये दोनों ये अपना वेश बदले होती हैं। तो ये क्या करती हैं कि इन्हें अपनी कुटिया में बुलाती हैं। तो दोनों के बीच में आपस में बातचीत होती है। इस प्रकार से जो बातचीत होती है वो धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है, और वो तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस तरीके से जो ऑरलैंडो का जो उस कुटिया में आना जाना डेली लगा रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ओलिवर ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए जंगल में आता है, क्योंकि जो ड्यूक जूनियर होता है वो उस पर इतना ज़्यादा उसने प्रेशर कर दिया था ओलिवर के ऊपर कि तुम्हें हर हालत में मेरी बेटी को ढूंढ के लाना है। अगर तुम मेरी बेटी को ढूंढ कर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। तो इसलिए जो ओलिवर होता है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आता है, जो ड्यूक जूनियर की जो बेटी होती है उसको ढूंढने के लिए। तो वहीं पर वो उस जंगल में जब वो उसकी बेटी को यानी सीलिया को रोजालैंड को ढूंढ रहा होता है, तो उसी समय क्या होता है कि एक शेरनी होती है वो ओलिवर पर हमला कर देती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो ऑरलैंडो होता है वो बगल से ही यानी पास ही गुजर रहा होता है। तो वो क्या देखता है कि ये तो मेरा भाई है, ओलिवर है। तो वो वहाँ पर जाता है और ओलिवर को शेरनी से बचाता है और खुद ही उस शेरनी से लड़ने लगता है। तो अब हम ये देखकर जो ओलिवर होता है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा शर्म उससे आने लगती है, शर्म महसूस होने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो मेरा भाई है बहुत ही दुष्ट है और वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, क्योंकि वो तो इसे मारना चाहता था। यानी जो ओलिवर है वो अपने भाई को मारना चाहता था, और जबकि उसी ने यानी ऑरलैंडो ने ही उसकी जान बचाई है। तो ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि इस हमले में जो ऑरलैंडो होता है वो काफ़ी घायल हो जाता है, इसलिए वो ओलिवर से कहता है कि तुम जाओ उस कुटिया में जहाँ पर सीलिया और रोजालैंड रह रही हैं। यानी यहाँ पर तो सीलिया और रोजालैंड दोनों ने अपना वेश बदला हुआ था, ये बात ऑरलैंडो को नहीं पता थी। तो वो ओलिवर से कहता है कि तुम वहाँ पर कुटिया में जाओ और वहाँ पर जाकर मेरे कुछ दोस्त हैं और उनसे कहना कि मैं मतलब घायल हो गया हूँ, तो इसलिए मैं आज कुटिया में नहीं आ पाऊँगा।
तो ऑर्लैंडो ने एक ओलिवर को अपना खून से सना हुआ यानी भरा हुआ एक रुमाल दिया और कहा कि ये रुमाल मेरे दोस्तों को दिखा देना, यानी सीलिया को और रोजालैंड को दिखा देना, तो वो विश्वास कर जाएंगी कि मैं सच में घायल हूँ। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ओलिवर होता है उस कुटिया में जाता है, वहाँ वो सीलिया को देखता है। तो जैसे ही वो जब सीलिया को देखता है तो उससे प्यार करने लगता है, यानी उसके प्रेम में पड़ जाता है। और वो अब वापस ऑर्लैंडो के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक दोस्त है इसका जो कि सीलिया है, मुझे वो पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ कि इन दोनों ने अभी भी अपना वेश बदला हुआ था। तो यहाँ पर जो ओलिवर है उसने सीलिया को जो बदले हुए भेष में ही देखा और उसी में ही वो उसको पसंद करने लगा। तो ऑर्लैंडो जब ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होता है कि जो रोजालैंड और सीलिया को पता चलता है कि ऑर्लैंडो सच में घायल है, तो वो फ़ौरन उसे देखने के लिए आती हैं। ऑर्लैंडो रोजालैंड से कहता है कि जो ओलिवर को सीलिया पसंद आ गई है और वहीं पर सीलिया और जो ओलिवर को साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि जो सीलिया है वो भी ओलिवर को पसंद करने लगी है। तो अब ये तय होता है कि दोनों की शादी ये करवा दी जाएगी बहुत जल्द। तो ये सब देखकर जो ओर्लैंडो को भी रोजालैंड की याद आने लगती है। उसने कहा कि काश मेरी भी रोजालैंड मेरे पास होती तो मैं भी उससे शादी कर लेता। तो वहीं पर जो रोजालैंड होती है जो कि गैनीमेड के वेश में होती है, वो उससे कहती है कि मेरे पास एक मैजिक है, यानी मैं एक चमत्कारी, मेरे पास शक्ति है, पावर है, जिससे मैं रोजालैंड को यहाँ पर ला सकती हूँ, फिर तुम दोनों भी उससे शादी कर लेना। अब ये सुनकर जो ऑर्लैंडो होता है तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात इसने बताई है, तो ये मेरी काफ़ी हेल्प भी कर रही है, तो ये हेल्प करेगी। तो इस तरीके से वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी उसकी बात को मान लेता है और उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो कल ही मैं उससे शादी कर लूँगा और ओलिवर की सीलिया से शादी हो जाएगी और मेरी रोजालैंड से शादी हो जाएगी। तो अब कल का दिन भी आ जाता है जो कि शादी का दिन होता है। तो इस शादी में शामिल होने के लिए ड्यूक सीनियर भी आया होता है और ड्यूक सीनियर को जब ये पता चलता है कि जो ऑर्लैंडो है वो रोजालैंड से शादी करने वाला है, क्योंकि वो तो उसकी बेटी होती है, तो ये गैनीमेड कुछ चमत्कार करके रोजालैंड को यहाँ पर लाने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने अभी भी अपना वेश बदला हुआ था। तो इसलिए ये बात तो उनको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था, यानी ड्यूक सीनियर भी ये सीलिया और रोजालैंड को नहीं पहचान पा रहे थे कि ये लोग कौन है। उनको लग रहा था कि ये कोई और व्यक्ति हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो आखिरकार दोनों रोजालैंड और सीलिया ने अपना जो असली चेहरा होता है, यानी जो एक्चुअल में जो सीलिया और रोजालैंड के रूप में वो सामने आती हैं और दोनों सबको ये पता चल जाता है कि इन्होंने वेश क्यों बदला था। तभी ऑर्लैंडो और ओलिवर का जो एक भाई वहाँ पर आता है और कहता है कि ड्यूक फेडरिक जो हैं, यानी सीलिया के जो फादर हैं, वो ड्यूक सीनियर पर हमला करने आ रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब ड्यूक फेडरिक आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक साधु मिलता है, वो उसके पास जाता है तो साधु उससे बहुत अच्छी बातें करता है। वो जब वो उससे बहुत अच्छी बातें करने लगता है तो जो ड्यूक फेडरिक होता है वो साधु की बात से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब ये सारा राजपाट जो है ये मैं सब कुछ त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, और मैंने बहुत ही गलत किया है अपने भाई के साथ, यानी ड्यूक सीनियर के साथ, और अब वही इसने जो पद के लिए, यानी इस गद्दी के लिए वही मेन हकदार हैं। इसलिए ये जो जितना भी ये सारा राजपाट है मैं उन्हीं को वापस सौंप दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि जो कहानी का अंत हो जाता है, यानी यहाँ पर हमने देखा कि जो ड्यूक सीनियर था उसको राजपाट वापस मिल जाता है, रोजालैंड की शादी ऑर्लैंडो से हो जाती है, सीलिया की शादी ओलिवर से हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है और लास्ट में सब लोग खुशी खुशी आपस में रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।